कार्य करिए हरबंस नागो के। देर शाम अपने कार्यालय से अपना काम समाप्त करके और सोच रहा था कि सुबह तैयारी की जाए जो मैं सवेरे लाइव करता हूँ, मगर जब घर आ रहा था तो गुरदास मान का एक गाना मेरे कानों में पड़ा, कहीं लगा था, तनु भुल गए ने यार पुराने नवियां दे संग लग के। कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो अजीब सी लग रही हैं और उस पार्टी के लिए अजीब सी लग रही हैं जिसने देश की एकता, प्रभुसत्ता, अखंडता के लिए कईयों के प्राणों को न्यौछावर कर दिया। यही बस नहीं, देश में एक विधान एक संविधान लाने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसी शख्सियत का बलिदान भी किया। इस समय जो सरकार है केंद्र में, उससे पिछली सरकार थी तो कुछ चीजें ऐसे की गई, उसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जोड़ देगा। उनका सपना था, निस्संदेह उनका सपना था, एक विधान एक संविधान। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 2 से कहां पहुंच गई और भारतीय जनता पार्टी की जम्मू में जितनी कुर्बानी है, अगर आप अतीत के पन्नों में जाएं तो पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। और पिछले 38 वर्षों से मैं प्रत्यक्ष प्रमाण रहा हूं पत्रकारिता में, बहुत सी ऐसी चीजें देखी हैं जिसे देखकर दुख लगता है, और कुछ ऐसी और चीजें हैं जो लाइटली मूड में मैं आपको इस बड़े लाइटली कार्यक्रम में ला देता हूं। 1960 की दशक की फिल्म थी मेरे हजूर, बहुत ही शानदार फिल्म थी। एक तरफ राजकुमार थे, माला सिन्हा थी और जितेंद्र थे। तो उसमें एक डायलॉग आता है, बड़ा फेमस डायलॉग है, मैं अक्सर बोलता हूँ। राजकुमार का डायलॉग था कि बेगम, लखनऊ की कौन सी ऐसी फिरदौस है जिसे हम नहीं जानते, जाइए आपका अख्तर घर आ जाएगा। ये लंबी दास्तान है। जिन जिन मेरे उम्र दराज शख्सियत ने फिल्म देखी होगी कि याद आ गए। शायद ही कोई जम्मू कश्मीर में पिछले 38 वर्षों से ऐसी चीज हो जिसे मैं राजनीति में ना जानता हूँ। उतराव चढ़ाव बहुत देखे, मगर एकाएक भारतीय जनता पार्टी जो फर्श से अर्श तक पहुंची, मगर ऐसी ऐसी भयानक भूलें कर गई, उनको ही भूल गई। जो मैंने गुरदास मान का गाना आते सुना तो मैंने सोचा लाइटली मूड में आपके लिए खबर बनाऊं। आज एक और जोरदार धक्का लगा, दुख लगा। बड़े ही कर्मठ नेता पिछले 50 वर्षों से चंद्रमोहन शर्मा, जिन्होंने अपनी आन बान शान के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया और कंगाल भी हो गए। टिकट के दावेदार थे, पिछली बार भी दावेदार थे और बहुत बड़े परिणामवादी भी हैं। उनको टिकट नहीं मिली, वो भी क्षुब्ध होकर जम्मू शहर से उन्होंने भाजपा से त्याग पत्र दे दिया। राष्ट्रीय चैनल को उन्होंने एक बयान दिया है, बयान देकर सचमुच आंखों में खून के आंसू हो जाते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत लंबी बातें जम्मू कश्मीर में कर रही है, और एक हमारे एमडी थे इलेक्ट्रॉनिक चैनल में, वो कहते थे एक उंगली आप किसी की तरफ उठाएं तो बाकी 3 उंगलियां अंगूठा आपकी तरफ आता है। भाजपा किसी का बयान आए दूसरी पार्टी को उसका फट बोल देती है, मगर जो उन पर अनेकों आरोप लग रहे हैं, बहुत से आरोप लग रहे हैं, उसमें उन्हें काट क्यों मार जाता है। आपने एक वार रूम बना के रखा, पूरा पूरा होटल ले लिया, मीडिया को बुलाते हैं, और मीडिया को ये नहीं आपने कभी बताया कि ये लोग जब बात करते हैं तो जो नेता आए भाग खड़े होते हैं, उसने त्याग पत्र क्यों दिया। चंद्रमोहन शर्मा के त्याग पत्र से मुझे जरूर ठेस लगी, बहुतों को लगी है। अगर ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं को आप अनदेखी करेंगे, ठीक है, आप जो नए आए हैं दे आर वेलकम, पर पुरानों को कहा फेंक देंगे, आपने फेंक दिया ज्यादा। और बड़े बड़े जो नेता थे, कई ऐसे नेताओं को टिकट दिया, वो सिर्फ पिछली चुनाव में मोदी के नाम पर जीत के कभी किसी का काम नहीं किया। और ये भी है कि उन्होंने उनके घर के बाहर, जो उनका सरकारी क्वार्टर है उसके बाहर आग लगी, लोग वहां दौड़ते गए कि हमारे घर में आग लगी, मदद करिए, मदद नहीं की। बहुत कुछ ऐसा हुआ, किसी ने एक्शन नहीं लिया। यहां तक कि जो आपके लगातार दिन रात एक करते प्रदेश प्रधान, उनको भी आपने टिकट नहीं दी। कौन नहीं जानता कि डॉक्टर निर्मल सिंह की बड़ी प्रमुख भूमिका है। 2008 में उन्होंने अमरनाथ यात्रा के जमीन के टुकड़े पे बात हुई थी तो उनको जम्मू सेंट्रल जेल में रखा गया था,
और जिस जेल में रखा गया था उनके पास ज्यादा आगे पीछे अलगाववादी थे, और जिन वर्दीधारियों ने भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं पर गोली चलाई, उन्हें पिटाई की, उनकी मौत के बाद जब उनका दाह संस्कार आपने बिश्नाह में चुपचाप चोरी चोरी किया, वो भी हिंदू रिवाज को धज्जियां उड़ाकर उनको पेट्रोल और टायर जलाकर जला दिया, संस्कार कर दिया कि लोग देख ना लें, बातें छुपी नहीं है। जिन्होंने कर्मठ कार्य किया आज भी उनके केस चल रहे हैं। भाजपा कुंभकर्ण की नींद बैठी है। अगर उसके बाद में सांबा में करता हूं तो सांबा में कश्मीर सिंह डिस्ट्रिक्ट प्रधान थे, लंबे समय से मैं जानता हूं, क्योंकि 1986 मैंने पत्रकारिता रामगढ़ से शुरू की। कश्मीर सिंह लंबे समय से वहां थे। उन्होंने भी जब हाल देखा उन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया। रामगढ़ सेक्टर में गांव है करालियां, बहुत बड़ा घाटा, ज्यादा ये क्षेत्र जाट प्रभुत्व है, मगर वहां पर एक बड़े ही आदरणीय पंडित थे, नाम था उनका पंडित, प्यार से जो उनका नाम है वो उसे कहते थे चाचू। और वो चाचू और वो जाटों के में उनका गांव में उनकी सबसे ज्यादा इज्जत थी, क्योंकि उनका पंडित तेजराम के लिए बात थी कि वो सबसे कर्मठ थे, भगवान को मानने वाले थे। और कहा जाता है किसान के लिए वो किसान थे वास्तव में, कि किसान को अगर वो फसल की कटाई कर रहा है या किसान खेत में हल चला रहा है उसको कभी मत छेड़िए। और पंडित तेजराम को प्रत्यक्ष बहुत से गवाह हैं, जब कहते थे पंडित जी आए हैं फला नेता चलिए फटाफट, तो घर जाते थे, बिना नहाए कुर्ता पजामा डालते थे और वो जम्मू आ जाते थे आंदोलन में, या सांबा आ जाते थे। वो पंडित चले गए संसार से, किसी ने उनके परिवारजनों की बात नहीं पूछी। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। एक नहीं, ना जाने कितनी ही ऐसी बातें हैं कि जिन्होंने इतनी देर रहे, और उनको मैं शत शत नमन करता हूं, जो 40 साल से कर्मठ भाजपा में आज भी हैं। और उनकी चर्चा चल रही है कि वो फिर भी चुपचाप बैठे हैं, मगर ये भी कहा जाता है जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा जो है वो दोषी माना जाता। हालात भाजपा के भीतर बहुत ही नाजुक है। मुझे वो दिन भी याद है जब जहां हमारा पुलिस कंट्रोल रूम आज भी था, लंबे समय था, उसके पास जो इमारत थी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की या दूसरे की सरकारी इमारत थी, वहां पर एक कमरा था जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या संघ परिवार से जुड़े होते थे, और उसमें बहुत से और भी लोग थे। और मुझे याद है वहां पर श्री तिलक राज शर्मा एडवोकेट भी रहा करते थे, चुनाव भी लड़ा, दुनिया जानती ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन। यहाँ तक वो जो एफिडेविट वगैरह साइन करते थे, कई अपने चिर परिचित लोगों से पैसे तक नहीं लेते थे, मगर उनका भी यही हाल हुआ, किसी ने उनकी बात नहीं पूछी। और बहुत से ऐसे ना जाने कितने ही बात है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा। ये मैंने थोड़े से भी एग्जाम्पल दिए हैं, पूरा अगर देखें भर बार मिल जाएगी। आशा की जा सकती है, ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर की मेरी कहावत को भाजपा और आला कमान इसको सकारात्मक लेगी, आगे भूले ना करेगी। बहुत सी भूलें कर दी, जैसे एक आम भूल चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में बाहर जो बहुत से भ्रष्ट लोग भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, वो ऐसी वॉशिंग मशीन है उसमें डालते हैं, वो करेक्टर साफ करके आ जाते हैं। अब तो चर्चा ये भी चली है, आपने पहली लिस्ट निकाली, विरोध हुआ, आपने उसको सस्पेंड कर दिया, फिर दोबारा निकाली, उसमें सिर्फ एक नाम आपने माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र का बदला, और पुराने जो एमएलए बलदेव को ले आए, दुबे जी को छोड़ दिया। अब लोग कहते थे क्या पहले दुबे खराब थे, अब बलदेव को ऐसी मशीन में धुल गए कि वो बिल्कुल सीधे हो गए। और बहुत से ऐसे लोग, बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत जगह से हुए हैं। अभी भी आशा है भाजपा के आला कमान, यहाँ जो दिल्ली से बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, जम्मू की ग्राउंड रियलिटी को जानिए, अन्यथा चुनाव के परिणाम आपको बहुत कुछ बता देंगे। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।